दुनिया भर के तमाम मुल्कों में सरकारों के पास सेना होती है, हुकूमत के पास फौज होती है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां फौज के पास हुकूमत, सेना के पास एक सरकार है। और इसका उदाहरण यह है कि कल पाकिस्तान के जनरल बाजवा ने प्रधानमंत्री इमरान खान को तलब किया और उनसे पूछा कि ये 14 पार्टियां जो बकवास कर रही हमारे खिलाफ, ये क्या है। तो ये सब चीज़ें पाकिस्तान में ही संभव है। अगले 3 महीने पाकिस्तान में बेहद बदलाव के होंगे, बेहद आंदोलनों के होंगे, और क्या क्या होने वाला है इसके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं हूँ प्रकाश हिंदुस्तानी और पाकिस्तान नामा में आपका स्वागत है। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम, यानी ऊपर वाला भगवान आपकी हिफाजत रखे। और अगर आप पाकिस्तान में हैं तब तो ये बात बहुत ही ज़रूरी है कि ऊपर वाला आपकी हिफाजत रखे, उसी के भरोसे तो पाकिस्तान चल रहा है। हुआ ये कि पाकिस्तान में रविवार को वहाँ की 14 विरोधी पार्टियों ने एक बड़ा जलसा किया और कहा कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए और हमारी बात अगर नहीं मानी गई तो हम लंबे आंदोलन करेंगे। खास बात यह कि 14 पार्टियों के इस आंदोलन में, इस महारैली में लंदन से नवाज शरीफ ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। और नवाज शरीफ ने बड़ा ही तूफानी भाषण दिया, जोरदार तरीके से उन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि जनरल की गोद में बैठे हुए इमरान अहमद नियाजी को हटाना ज़रूरी है। खास बात यह है कि उन्होंने इमरान अहमद नियाजी शब्द इस्तेमाल किया क्योंकि पाकिस्तान में नियाजी एक ऐसा सरनेम माना जाता है जो बेइज्जती का प्रतीक हो गया है। क्योंकि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बांग्लादेश में जिन लगभग 1 लाख सैनिकों ने भारतीय फौज के सामने सरेंडर किया था, उनकी लीडरशिप कर रहे थे जनरल नियाजी, जो इमरान खान के पिताजी हैं। इसलिए पाकिस्तान में नियाजी सरनेम एक ऐसा सरनेम हो गया जो बड़ी ही बेइज्जती का माना जाता है। जब वहाँ के मीडिया में और दुनिया भर के लोगों में इस बात पर हंसी उड़ाई गई पाकिस्तान की और कहा गया कि प्रधानमंत्री को सेना के अध्यक्ष ने बुलाया है, तलब किया है, तो पाकिस्तान की सरकार की तरफ से सफाई दी गई कि नहीं, हम तो अफगानिस्तान के मुद्दे पर बात करने गए थे और इस मुद्दे पर बात करने गए थे कि भारत के साथ जो बार बार सीज फायर टूट रहा है, इसका कारण क्या है। हमने इस पर चर्चा की। इस चर्चा में आईएसआई के चीफ भी थे और आईएसआई के चीफ है जनरल फैज हमीद, वो भी थे और कुछ मंत्री लोग भी थे। रविवार को जो बैठक हुई थी इस्लामाबाद में 14 पार्टियों की, उसमें कहा गया कि इमरान खान एक अक्षम प्रधानमंत्री है, वो सेना की गोद में बैठा हुआ है और 2018 में सेना ने पाकिस्तान के चुनाव को प्रभावित करके इमरान खान को सत्ता में बिठाया है। इसलिए हमारी लड़ाई केवल इमरान खान से नहीं है। नवाज शरीफ ने स्पष्ट कहा कि हमारी लड़ाई उस शक्तियों से है, उन ताकतों से है जिन्होंने इमरान खान जैसे नालायक, अयोग्य आदमी को प्रधानमंत्री के पद पर बैठा दिया है और पूरे देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। नवाज शरीफ ने यह भी कहा था कि अगर ये बदलाव नहीं होता है, यानी इमरान खान अगर नहीं हटते हैं, तो पूरा का पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। साथ ही नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि सेना को चाहिए कि वो सरकार की तरफदारी न करे, खुद सरकार बनने की कोशिश न करे। पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है। नवाज शरीफ ने टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब ये बात कही इस्लामाबाद की महारैली में, तो पाकिस्तान की राजनीति में एक तरह से भूचाल आ गया। इमरान खान के एक मंत्री हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने जो भाषण दिया है वो भारत को खुश करने के लिए है और भारत नवाज शरीफ के भाषण से बहुत ही खुश हो रहा होगा। सवाल ये कि आखिर इन तमाम पार्टियों को इस्लामाबाद में ऐसी रैली करने की इजाज़त क्यों दी। लेकिन बाद में जब पता चला, लोगों ने पता लगाया, तो पता चला कि इमरान खान ने खुद ही अनुमति दी थी इन 14 पार्टी के नेताओं को कि वे चाहें
तो ये बैठक कर सकते हैं। इस बैठक की अगुवाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की थी और उसमें कहा गया था कि हमारा संघर्ष इमरान के खिलाफ जारी रहेगा और उन ताकतों के खिलाफ जारी रहेगा जो जिनकी गोद में इमरान खान बैठे हुए हैं। इन 14 पार्टियों ने बैठक करके एक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नामक आंदोलन का ऐलान किया है और एक मोर्चा बनाया है और 26 पॉइंट का एक एक्शन प्लान बना के तैयार रख लिया। इन सभी लोगों ने कहा कि पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और क्योंकि उनसे पूरा देश खपा है। इस आंदोलन में, इस मूवमेंट में 26 पॉइंट का एक चार्टर घोषित किया गया। उसमें उन्होंने दावा किया कि इसमें वकील, बुद्धिजीवी, व्यापारी, किसान, मजदूर, विद्यार्थी सभी लोग हैं और वे लगातार 3 चरणों में आंदोलन करने वाले हैं। इसके तहत पहले चरण में यानी अक्टूबर में पाकिस्तान के प्रमुख राज्यों में यानी सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब प्रांत में बड़े बड़े आंदोलन किए जाएंगे। फिर 2 महीने बाद दिसंबर में पूरे देश में प्रदर्शन किए जाएंगे और फिर जनवरी में एक ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च निकलेगा। पूरे देश के लाखों लोग इस्लामाबाद आएंगे। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि ये एक ऐतिहासिक जंग है हमारी और हम चाहते हैं कि संसद के भीतर और संसद के बाहर सभी लोकतांत्रिक, राजनीतिक और संवैधानिक विकल्प हमारे सामने खुले हैं। हम उन सबका उपयोग करेंगे और किसी भी हालत में इमरान खान की सरकार को बर्खास्त करने की मांग करेंगे, हटाने की मांग करेंगे, इस्तीफे की मांग करेंगे। उन्होंने ये एक अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे संसद में और विपक्ष के नेता सामूहिक रूप से इस्तीफा भी देंगे। इन सभी विपक्षी नेताओं ने कहा है कि पाकिस्तान में 2 साल से जो सरकार चल रही है उसे स्थिर सरकार कहा जा रहा है, लेकिन ये नकली स्थिरता है। ये सरकार विदेश की कठपुतली है। खास तौर पर उनका इशारा चीन की तरफ है। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि ये पूरी की पूरी सरकार चीन की जेब में है और जो स्थिरता है वो नकली है। हम चाहते हैं कि सरकार इस्तीफा दे, पाकिस्तान में निष्पक्ष चुनाव हो, स्वतंत्र चुनाव हो और पारदर्शी चुनाव हो। और ख़ास बात यह कि इन चुनाव में सेना की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, न ही कोई भूमिका ISI की होनी चाहिए। PPP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह ऐलान किया कि हमारे इस मूवमेंट का नेतृत्व कर रहे हैं पूर्व PM नवाज शरीफ और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी। उन्हीं की रहनुमाई में ये आंदोलन हो रहा है। अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मोर्चा तो बन गया है और घोषित तौर पर इसका मुद्दा है, इसका लक्ष्य है कि सरकार देश के हालात सुधारे, मुद्रास्फीति को रोके, बेरोजगारी दूर करे और टैक्स के कारण जो जीवन बर्बाद हो गया है उसमें कुछ न कुछ तरीके की राहत प्रदान करे। नहीं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में हंसी का पात्र बना हुआ है। और अब इन विरोधी नेताओं ने तो यह भी कहा कि पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है और इस सरकार की लाल फीताशाही नाकारापन के कारण हमारे परमाणु शक्ति के भंडार भी खतरे में है। इसके बड़े गहरे अर्थ हैं। पाकिस्तान का विपक्ष अगर यह आरोप लगाता है कि हमारे परमाणु शक्ति के भंडार खतरे में है, तो इसका मतलब यह है कि गलत हाथों में ये परमाणु शक्ति जा सकती है, वे इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। और इस पूरे विरोधी सम्मेलन में कहा गया कि भारत ने जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी किया इसके लिए इमरान खान जवाबदार हैं, क्योंकि वो भारत का कुछ बिगाड़ नहीं पाए, न भारत के खिलाफ कोई आंदोलन चला पाए, न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे कोई बात उठा पाए। और ये बात कही गई कि अफगानिस्तान के मामले में भी पाकिस्तान सरकार की तमाम नीतियां फेल हो गई हैं। अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान की नीतियों की आलोचना हो रही है, पूरी दुनिया में लोग हंस रहे हैं। पाकिस्तान में एक ऐसी सेंसरशिप चल रही है जिसमें विपक्ष की बातें जनता तक नहीं पहुंच पाती और झूठे मामलों में
तमाम झूठे मामले लगा के विरोधी लोगों को फंसाया जा रहा है। तो ये तो अभी एक इब्तदा हुई है पाकिस्तान में, देखिए इसके आगे आगे क्या होता है। लेकिन ये तय मानिए कि अगले 3 महीने पाकिस्तान के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होंगे और वहाँ की सरकार के लेने के देने पड़ सकते हैं। अब वे आरोप लगा रहे हैं कि भारत इन सब बातों में बहुत खुश है और ये भारतीयों की खुशी पाकिस्तान में एक बड़ा मुद्दा होता है। जब भी उन्हें किसी की आलोचना करनी होती तो कहा जाता है कि ये भारत के इशारे पर कार्य कर रहा है। तो अब देखना है कि अगले 3 महीने पाकिस्तान में कैसे गुजरते हैं, पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार रह पाती है या नहीं। दोस्तों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम, यानी ईश्वर आपको सलामत रखे। नमस्कार।